मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सिंध गवर्नमेंट ने रेड लाइन शुरू की थी और जो कि कंसीव हुई है 2016 में, और उसकी फंडिंग ADB की फंडिंग थी, और ये उसी तरह उसका हशर हो रहा है जिस तरह ऑरेंज लाइन का हुआ था। रेड लाइन भी ऑरेंज लाइन की तरह, और क्योंकि ग्रीन लाइन को तो PTI की फेडरल गवर्नमेंट ने ऑन कर लिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चल गई और उस पर 35 से 40 हज़ार अफराद डेली सफ़र करते हैं। आज आप देखें कि मलिक ट्रेंड से ये रेड लाइन शुरू हुई और ये जा रही है नुमाइश के ऊपर, और वहाँ पर उस हब पे जाके मिलेगी। पिछले कई महीनों से यहाँ पे काम हो रहा है, और इसका हाल सूरत हाल ये है कि ये बंद हो चुकी है, और उसकी कई वजूहत हैं। और बंद होने की वजह से जो गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर के आम आदमी को जो तकालीफ हो रही है, उसका जिक्र आलमगीर अभी आपको बताएंगे। मैं कराची के हवाले से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कराची की कोई रोड, कोई फुटपाथ, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई टाउन सही सलामत नहीं है। आप देखें यहाँ से इस वार्ड की हालत देखें, आप किसी भी राउंड वार्ड पर चले जाएं, मट्टी, ढेर और डेब्रीज पड़ी हुई हैं। आप ये फ्लाईओवर देखें जहाँ पे बेनतहा केबल लटक रहे हैं। कराची को मौजूदारों बना दिया गया है। आप यहाँ पे यू टर्न नहीं ले सकते। मैं अपने साथ असल इस बात से आ रहा था तो ब्रिज के नीचे से यू टर्न लेके आए हैं। ये इन्होंने जो तकालीफ आवाम के लिए, इनका तो मकसद ही एक है कराची के आवाम को तकालीफ से में मुब्तला करना। और आप देखें ये मैं बिलावल भुट्टो जरदारी से भी सवाल करना चाहता हूँ कि कराची के डेवलपमेंट का जो बजट था वो आपने सैलाब के दरगाह के लिए डाइवर्ट कर दिया। अब आप जबकि 10 अरब डॉलर लेके आए हैं, जिसका आपने अनाउंस किया $10 बिलियन, तो अब वो बजट कराची डेवलपमेंट के हवाले से जो बजट था उसको वापस कराची को देना चाहिए। हम इस हवाले से कराची की तंजीम PTI की वो हर हफ्ते किसी न किसी मसले पे अपनी आवाज़ उठाएगी, और कल भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इंसाफ हाउस में, वहाँ पे हम मुख्तलिफ टॉपिक पे कराची के हवाले से बात करेंगे। और मैं दावत दूँगा आलमगीर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गुलशन इकबाल में यहाँ आप देख सकते हैं पूरा ये यूनिवर्सिटी रोड, और जो गुलिस्तान जौहर को भी जाकर लगता, और इस पर दीगर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस मौजूद हैं। लाखों लोगों का गुजर होता है यहाँ से। ये आप देख सकते हैं रोज़ाना की एक तकलीफ़ है लोगों को, उनकी ज़िंदगी अजीरन हो गई यहाँ पर। और जो यहाँ पर डस्ट पोल्यूशन है, इस सारे जो इन्होंने खुदाई वगैरह की, आगे आप देखें मेन रोड पे एक तालाब बना हुआ है, बच्चे उसमें छलांग मार रहे हैं, बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं उसमें। तो ये हाल कर दिया है इस यूनिवर्सिटी रोड का। और फिर साथ ही जो गुलिस्तान जौहर की चौरंगी है मेन, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वो रूट भी बंद है। वहाँ का ट्रैफिक भी इधर उधर डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती। और साथ अगर PSL हो जाए, जो कि पूरे मुल्क के लिए एक एंटरटेनमेंट का जरिया बाइस है, लेकिन यहाँ के मकीन के लिए वो तकलीफ का बाइस बन जाता है, क्योंकि उसकी वजह से जो ट्रैफिक की सूरत हाल होती है यहाँ पे, यहाँ घंटों घंटों लोग फंसे रहते, एम्बुलेंसेस फंसी रहती, लोगों की जिंदगी अजाब है इधर। और मैं देखता कि जो ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर है यहाँ पे, मैं ढूंढ रहा होता उनको, और फिर ये एक्सपेक्ट करता कि शायद आज इस रेड लाइन के हवाले से कोई बात होगी, शायद कोई रिलीफ के लिए कोई काम होगा, क्योंकि काम तो रुक गया है। यहाँ देख सकते हैं कोई मशीनरी इस वक्त काम नहीं कर रही। पिछले 2-3 हफ्तों से रेड लाइन का काम रुक गया है। कराची वालों को बहुत मुबारक हो, ये काम रुक गया है। जिस तरह कराची को, जैसे इन्होंने बताया, मोंजोदाड़ो बना दिया है, तो उस मोंजोदाड़ो में ये एक और भी नया सबब बना है, तो बहुत मुबारक हो कराची वालों को। या KCR का कराची सर्कुलर रेलवे जो कोर्ट के अदालत के अहकामात पे शुरू हुआ था और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने शुरू किया था, FWOs पर काम कर रहा था, उसका रूट तकरीबन तैयार हो चुका था, वो काम भी रुक गया है।
वो काम भी अपनी जगह, वो जो इंक्रोचमेंट हटाई थी वो वापस से आना शुरू हो गई है। जो कंस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत हुई थी वो भी एज इट इज करी, जो खुदाई हुई थी एज इट इज पड़ी है। और याद रखें, जब कोई काम रुकता है उसकी कॉस्ट बढ़ती रहती है, उसकी लागत बढ़ती रहती है, और वो आपके बजट पे मजीद बोझ बनते हैं वो स्कीम। तो आज ये काम यहाँ रुका हुआ है, ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर को मैं ढूंढता हूँ तो कोई रेड लाइन की बात नहीं की जाती वहां से। कोई रेड लाइन पे आके कराची के जो उनका काम है, जिसकी नौकरी करते हैं, जिसकी तनख्वाह लेते हैं वो टैक्स पेयर्स के पैसों से, उस पर बात नहीं करेगी। उनका मसला इमरान खान है। दिन रात मुंह से सिर्फ एक ही चीज वो बकते रहेंगे और किसी को खुश करते रहेंगे, किसी की ईमा पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहेंगे, और मौजू सिर्फ इमरान खान होगा। क्या ये काम है आपका? काम करो अपना, जिसकी तनख्वाह लेते हो, जो जिम्मा है वो पूरा करो, कराची को रिलीफ दो। तुम यहाँ दिन रात कार्टून नेटवर्क लगाए हुआ यहाँ पे, कभी वो उधर पंजाब का सीएम, तो भाई तुम केयर टेकर हो, तुम इलेक्शंस कराओ, कोर्ट के अहकामात मौजूद है। नहीं, उसने जो है सियासत करनी है, उसने किसी को खुश करना है, हैंडलर्स के कहने पर पुलिस को इस्तेमाल करना है हमारे खिलाफ। इसी अंदाज में सिंध में ये कहते महंगाई हो गई, ये कहते सरिये का रेट चढ़ गया, सीमेंट महंगी हो गई वगैरह। तो भाई अपना नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर लगाओ ना इधर। तुम्हारा डेवलपमेंट का बजट साल का सालाना वो आधा तो नॉन यूटिलाइज होता है। तुम्हारी ये इस काबिल ही नहीं हो तुम कि वो यूटिलाइज कर सको। यूटिलाइज करो इधर। तो सिंध गवर्नमेंट के वुज़रा से मैं कहूँगा कि सियासी बयानबाजी से बेहतर है जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हारी नौकरी है वो करो। नहीं करते हो तो बता दो, फिर हम फिर एहतजाज का बंदोबस्त करते हैं, फिर आपके दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे कराची के हकूक़ के लिए। यहाँ पर एक तो वैसे ही लोग परेशान हैं आपकी नाकिस पॉलिसी और महंगाई की वजह से, ऊपर से जो आपने ये तरक्की दी है कराची को, जो आपने ये खुदावा में एक चलता फिरता बिल्कुल ठीक रोड था, उसका बेड़ा गर्क कर दिया आपने। और लोग वैसे ही परेशान है आपकी पॉलिसी महंगाई की वजह से। और फिर आपकी तरजीहात भी देख लिए लोगों ने। तरजीहात सिर्फ यही थी अपने केसेस माफ कराने। 150 से ज्यादा नैब के रेफरेंसेस खत्म किए अपने, और यहाँ अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। इनकी वुज़रा की काबीना 80 से ज्यादा हो गई, अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। तो मैं फिर से शर्जील इनाम मेमन से कहूँगा, वो बड़ा एक खुद को मज़ाहिया कॉमेडियन बनाने की कोशिश करते, डेली कॉमेडियन बनने की कोशिश करते, कार्टून नेटवर्क लगाए हुए डेली। वो इमरान खान पे बातचीत करते। तो भाई जाओ काम करो अपना, इधर आके खड़े हो, ये जो खुदाई की है इसको फिक्स करो, ये बयानबाजियां बंद कर दो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम मीडिया के दोस्तों का। एक सख्त गर्मी में आप अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं और कराची के इशूज़ को हाईलाइट करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ये वो मकाम है गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड, जिसको आज से चंद साल पहले गालिबन 2017 में हमारे और आपके टैक्स के पैसों से बनाया गया। 2016 में BRT रेड लाइन मंसूबा एशियन डेवलपमेंट बैंक के तवज्जुह से कंसीव किया गया, जबकि पता था कि इस रोड पर मलीन हॉट से लेके नुमाइश के मकाम तक BRT मंसूबा बनना है। लेकिन उसके बावजूद यूनिवर्सिटी रोड का ये हिस्सा तामीर किया गया, करोड़ों रुपए जाया किए गए आवाम के टैक्स
होंगे, करवा दिया वो इसका उस वक्त लग चुकी। जवाब कौन देगा कि अगर बीआरटी बनना था तो उस वक्त रोड की तामीर क्यों की गई, पैसे ज़ाया क्यों किए गए। आज बीआरटी के मंसूबे को बंद हुए 1 माह से ज़ायद का वक्त हो चुका है, लेकिन वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन बजाय इसके कि अपनी वजारत के अमूर पर तवज्जो दें, वो बैनुल अक़वामी सतह के मामलात पर गुफ्तगू करते नज़र आते हैं। हमें मालूम है कि ऑरेंज लाइन मंसूबा जो औरंगी से गुरु मंदिर तक आना था वो 3 किलोमीटर का मंसूबा था। 8 साल लग गए उसको मुकम्मल करने में। आज भी उसको सही तरीके से मुकम्मल किए बगैर शुरू कर दिया गया और जाकर देखें ऑरेंज लाइन मंसूबा भी ठप हो चुका है। लोग उससे जिस तरह से फ़ायदा उठा चाहते उस तरह से उसका फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें देखना कि क्यों, आखिर क्या वजह है कि सिंध हुकूमत का कोई भी मंसूबा वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। ये वो हुकूमत है जो मुसलसल 15 साल से सूबे में है। 18वीं तरमीम के बाद तमाम तर इख्तियारात इनके पास है। पिछले साल जब पीटीआई की हुकूमत थी 1000 अरब से ज़्यादा पैसे पीटीआई की हुकूमत ने सिंध हुकूमत को ट्रांसफ़र किए। मैं दोहराना चाहता हूँ, पीटीआई की हुकूमत ने 1 साल में सिंध हुकूमत को 1000 अरब रुपए ट्रांसफ़र किए। उसके बावजूद सिंध हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम जितने भी तरक्याती मंसूबे हैं वो तासुर से शिकार हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है करप्शन, किकबैक। हर ठेकेदार इनसे तंग है। हर ठेकेदार हर क्वार्टर पर जब इनसे पैसे लेने जाता है तो उनसे कमीशन मांगा जाता है, किकबैक मांगे जाते हैं। उसके बाद जो सरिया हमारी हुकूमत में तकरीबन 2 लाख रुपए टन था, अभी 3.25 लाख पर है और मार्केट में मिल भी नहीं रहा। उसकी वजह से मजीद परेशानियां हैं। ग्रीन लाइन का मंसूबा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो मुकम्मल हुआ, वरना वो भी ठप हो चुका था। इस तरह से बेशुमार मंसूबे हैं। नीमा का 400 बेड का अस्पताल था, वो 12 साल से बंद था। हमने आवाज़ उठाई, मैंने कई बार असेंबली के फोरम पे वो मौजूद उठाया, हमने निशानदेही की, तब जाके जागा प्रेशर के अवामी प्रेशर की वजह से वो मंसूबा किसी तरह से आधा इनकम्प्लीट कैश शुरू किया, लेकिन किया। हम ये जानना चाहते हैं कराची वालों ने कौन सा गुनाह किया है। 2000 अरब रुपए टैक्स देता है कराची। पूरी सिंध हुकूमत इनके गुजरा चंद करोड़ रुपए टैक्स देते हैं। हमारी लियाकताबाद का बाजार जो है 1 अरब रुपए टैक्स देता है। सिंध हुकूमत के गुजरा 30 से 40 लाख रुपए टैक्स देते हैं। इससे ज़्यादा तो इनकी अय्याशी में निकल जाता है पैसा। हमारा हैदराबाद 2 अरब रुपए टैक्स देता है। मुराद अली शाह कितना टैक्स देता है? चंद लाख रुपए। पूरे सिंध का वजीर आला बना घूम रहा है। इनके गुजरा कुछ ऐसे हैं, तैमूर तालपुर सूबाई वजीर हैं, बड़ी बड़ी लैंड क्रूजों में घूमते हैं। 6000 रुपए टैक्स दिए साल में। 6000 रुपए टैक्स तो मैं फोन में टैक्स दे देता हूँ। कराची वाला 6000 रुपए तो 2 दिन में पेट्रोल डलवा लेता है। इतना तो मोबाइल का बिल आ जाता है। तो ये नाइंसाफी में मबनी निज़ाम नहीं चल सकता। हम इसके ऊपर भरपूर एहतजाज करेंगे। हफ्ते के रोज़ लांडी में हमारा महंगाई के खिलाफ ख़वातीन का खुसूसी एहतजाज है। इसके
बाद दीगर मसाइल को उजागर करने के लिए हम एहतजाजी कैंपेन मजीद तेज करेंगे। महंगाई से पिसे हुए आवाम की मुश्किलात में हमारी तरफ से जो कुछ हो सकता है उसको देखते हुए बचत बाजार का भी इनेकाद किया जाएगा और कराची के अवाम को हम कराची की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम अपनी मदद आपके तहत जो भी काविश कर सकती है वो करेगी। बहुत शुक्रिया। वो प्लानिंग तो है ही नहीं। अगर 1 साल या 2 साल की हुकूमत होती तो फिर भी समझ में आता। 15 साल से ये यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं और इनको पूरी कराची के हवाले से कोई प्लानिंग ही नहीं है। तो जब प्लानिंग नहीं होगी तो ये तो सूरत हाल होगी और इस पैसे जो आपके टैक्सेस का पैसा यहाँ पे ज़ाया हुआ उससे ज़्यादा जो परेशानी है लोगों को, जितना आलमगीर ने बताया कि पूरी रोड पूरी पड़ी है, शाम में सुबह में लोगों को आने जाने में, बच्चों को, एम्बुलेंस को, औरतों को, सबको परेशानी हो रही है। हम तो सिंध हुकूमत से ये पूछना चाहते हैं कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर में प्रोजेक्ट होता है तो उसकी एक कंप्लीशन डेट होती है, उसका एक टारगेटेड अमाउंट होता है जो टेंडर के थ्रू होता है, उसमें एस्केलेशन भी होती है। तो फिर क्या वजह है कि ये प्रोजेक्ट रुक गया है? इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट दीजिए। इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट था 106 अरब रुपए का, अब सुना है कि 130 अरब से भी ज़्यादा बढ़ गया है। काम रुकने की नौबत क्यों आई? ADB की फंडिंग थी तो आपकी तो फंडिंग भी नहीं थी और इस फंड को तो वापस हमने करना होगा बाद में। सरान ये बताइए, आपके 3 साल में 3 किलोमीटर का मनसूबा 8 साल में जो है वो बना है, तो ये तो 20 किलोमीटर है, ये तो 50 साल से ऊपर में जा रहा है। अंदाज़न बताएं कराची वाले कितने साल मजीद सफर करेंगे? देखें, ये माजी में जो सिंध हुकूमत की रिवायत रही है वो यही रही है कि काम कंप्लीट ना किया जाए, सिर्फ किकबैक और कमीशन खाए जाए। ये जो मनसूबा है ये तकरीबन इसकी डिस्टेंस उतना ही है जितना ग्रीन लाइन का था। ग्रीन लाइन मनसूबा भी आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो चालू हुआ, वरना उससे पहले वो मुकम्मल नहीं था। तो जब तक ये सिंध हुकूमत है तब तक तो शायद मेरे ख्याल से अगर सिंध हुकूमत के ज़िम्मे ही अगर डाल दिया जाए पीपल्स पार्टी की तो ये मेरे ख्याल से 2-3 सदियाँ गुजर जाएंगी तो ये मुकम्मल नहीं हो पाएगा। जो इनका काम करने का पेस है ये काम भी इंशाअल्लाह ताला अभी चंद माह रह गए हैं। रेड लाइन का मनसूबा भी जिस तरह ग्रीन लाइन का मनसूबा PTI ने मुकम्मल किया, रेड लाइन का मनसूबा भी इंशाअल्लाह जब PTI की हुकूमत आएगी तब PTI की हुकूमत ही मुकम्मल करेगी और इंशाअल्लाह हम ऑरेंज लाइन के ऊपर भी जाके विजिट कर रहे हैं, उसको भी देखेंगे और वहाँ जाके भी आपके मीडिया के कैमराज के तवज्जुह से आवाम को और पूरे पाकिस्तान को बताएंगे कि नाकारा तरीन पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है इसकी क्या कारकर्दगी है। एक बात मैं यहाँ पर ऐब करना चाहूँगा, निशान नहीं करना चाहूँगा। इस रोड पर कराची के तकरीबन 4 से 5 बड़े अस्पताल हैं। हवा खान अस्पताल यहाँ मौजूद है, लियाकत नेशनल यहाँ मौजूद है और भी कई अस्पताल मौजूद है। ओजा कैंपस यहाँ मौजूद है। फिर इसके बाद कराची की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज इस ट्रैक पर मौजूद है। जो लोग अस्पताल से इलाज करके बाहर निकलते हैं, जब बैठते हैं तो उनको कोई और मर्ज लाग हो जाता है यहाँ पे रोड पे चलने में। यहाँ पे लोगों का अस्थमा के शिकार हो रहे हैं, यहाँ पर लोगों को हड्डियों की तकलीफ और बढ़ती जा रही है। तो ये वो मसाइल हैं जो लोगों के रोज़मर्रा के मसाइल हैं और इसकी वजह से लोगों को दुश्वारी का और सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, मेरी यहाँ पे